मॉडरेट टू टफ लेवल पे था पेपर। और सोसाइटी के क्वेश्चंस काफ़ी थोड़े टफ पूछे थे। मॉडर्न हिस्ट्री का तो बिल्कुल नहीं पूछा था। ज्योग्राफी कुछ कुछ इजी थे, कुछ कुछ टफ थे। मेन सोसाइटी थोड़ा सा चैलेंजिंग पार्ट लगा था मुझे। क्या नाम है आपका? विवेक परमार। कहाँ से आए आप? गुजरात से आया हूँ मैं बेसिकली। गुजरात से आप इतनी दूर यहाँ देने आए तो कोई दिक्कत हुई आपको आने वाने में? नहीं जी, नहीं, बिल्कुल नहीं। और सेंटर ढूंढने में कुछ तकलीफ? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। तो आप कौन सा अटेम्प्ट आपका ये? ये मेरा सेकंड मेंस है सर। सेकंड अटेम्प्ट है, सेकंड मेंस है। सेकंड अटेम्प्ट से आपका ये सेकंड मेंस है आपका। तो पहले वाले मेंस और इस वाले मेंस से क्या आपने अलग तैयारी की? मैंने इस बार पीवाईक्यूज पे ज़्यादा फोकस किया है। लास्ट ईयर मैंने सिर्फ जो मेरे बेसिक सोर्सेज होते हैं सिर्फ उन पे ही रिलाई किया था, तब मेरी प्रिपरेशन उस वजह से अच्छी नहीं हुई थी। इस बार मेरे पीवाईक्यूज सॉल्व करने की वजह से मुझे ये समझ में आया कि काफ़ी क्वेश्चंस जो थे रिपीट हो रहे थे, और इस बार वही सारे क्वेश्चंस मैं बहुत फास्टली सॉल्व कर पा रहा था। तो मेरा इस बार सबसे बड़ा चेंज ये था कि मैंने पीवाईक्यूज पे बहुत ज़्यादा अच्छे से फोकस किया था सर। तो हिस्ट्री से कैसे क्वेश्चन आ रहे हैं? हिस्ट्री से तो मुझे क्लियरली याद है सिर्फ आर्ट एंड कल्चर से सिर्फ 4 क्वेश्चन आए थे, और मॉडर्न हिस्ट्री से सिर्फ 1 क्वेश्चन आया था, और वो भी बिल्कुल बेसिक था। वो भी पूरा पीवाईक्यू बेस्ड था कि पहले सेम टू सेम पूछे जा चुके हैं, रिपीट टू रिपीट था वो। जी जी जी। एंड ज्योग्राफी और इन सब से किस तरह से आ रहे थे क्वेश्चन? ज्योग्राफी इस बार बहुत करंट बेस्ड था। 2 क्वेश्चन ऐसे थे जो करंट अफेयर्स वाले थे, जो बिल्कुल भी आइडिया ही नहीं था कि क्या पूछा इन्होंने, कि कहाँ से पूछा। सिर्फ हमें बाई गेस वहाँ पे आइडिया लगाना था कि इस पे हमें ये अटेम्प्ट करना चाहिए। अच्छा, प्रीवियस ईयर के मुकाबले ये आपको लगा इस बार इजी था या पिछली बार इजी था? इस बार थोड़ा सा आई वुड से इजी था, बट थोड़ा सा ट्रिकी थे। कुछ कुछ क्वेश्चंस ट्रिकी थे। मेजॉरिटी के जो क्वेश्चंस थे वो डायरेक्ट थे कि ऐसे पता है कि कुछ ना कुछ लिख सकते हैं। कुछ क्वेश्चन ऐसे जो समझ ही नहीं आ रहे इसमें लिखना क्या चाहिए हमें, ऐसा था पेपर। अच्छा, 3 घंटे की टाइम बॉन्डिंग में आपको कोई तकलीफ हुई लिखने में, या फिर छूट गया कुछ, या फिर थोड़ा सा और टाइम रहना चाहिए था, ऐसा कुछ लगा आपको? पेपर तो मैंने ऑलमोस्ट पूरा कंप्लीट किया। बस 2 क्वेश्चन ऐसे थे बहुत हैphazard में लिखे के, जल्दी जल्दी में लिख दिए, जो मैं सेटिस्फैक्टरी नहीं लिख पाया। बाकी पेपर मैंने पूरा कर दिया था इस बार। एंड जब आप एग्जाम देने आए तो कैसा एंजाइटी फील हुआ, किस तरह से लग रहा था, फील कैसा हो रहा था? जी जी, बहुत ज्यादा लग रहा था, क्योंकि मैंने इस बार सोच के रखा था कि लास्ट अटेम्प्ट होगा, जो होगा इसी बार देके खत्म करूंगा मैं से। तो मेरे लिए तो हर पेपर डू और डाई जैसा है। सो आई एम तो गिविंग माई 100% ओवर हियर। तो मतलब आप इतने सालों से मेहनत कर रहे हो और आपने सोचा इस बार मेरी आखिरी मतलब अटेम्प्ट होने वाला है, तो क्यों ऐसा? मैं इतना समझ चुका हूँ कि यूपीएससी बहुत अनप्रेडिक्टेबल एग्जाम है, और मैं ना इस सर्कल में फंसे नहीं रहना चाहता। अगर मेरा इस अटेम्प्ट में मैंने अपनी पूरी जान लगा दी है, अगर इस अटेम्प्ट में भी मुझे समझ में आ जाता है कुछ नहीं हो रहा, तो मैं प्लान बी लेके पहले चलना चाहूंगा, क्योंकि मैं इस साइकिल में फंसे नहीं रहना चाहता। और वो एज 30-32 तक मैं यहीं बैठा रहा हूँ ORN में, और ये होता रहा, तो मैं इस चीज को देख चुका हूँ, मुझे वो नहीं करना था बेसिकली। हाँ, यही सारे जो हमें स्टूडेंट देख रहे हैं, जो नए नए स्टूडेंट्स आने वाले हैं, तो आपका जो इतना बड़ा एक्सपीरियंस है, तो उनको आप बताना चाहेंगे कि मतलब प्लान बी कितना जरूरी है, और आपने प्लान बी क्यों रखा है, क्या उससे फायदा हुआ? जी बिल्कुल, प्लान बी इसलिए जरूरी है। मैं तो अपने एक फ्रेंड का खुद का एग्जाम्पल देता हूँ, जो ORN में ओल्ड राजेंद्र नगर में 2014 में आया था, और वो अभी भी यहीं पर है। एंड ही हैज नो करियर बैकअप, नो करियर अपॉर्चुनिटीज, एंड ही इज ऑल इन डिप्रेशन एंड स्ट्रेस कि अब मैं क्या करूं आगे, पता नहीं। उसको लगा इस साल हो जाएगा, अगले साल हो जाएगा, और वो इसी सर्कल में फंसा रहा, कभी मेंस में, कभी इंटरव्यू में, और मैं उसी में लगा रहा। एंड टुडे ही इज फाइंडिंग टीचर्स जॉब। तो मैं उस चीज से तो देख चुका था। मैंने एक फिक्स अटेम्प्ट सोच के रखे थे कि मैं 2 या 3 ही दूंगा, उसमें अपना 1000% दूंगा। अगर नहीं होता है तो आई विल प्रिपेयर फॉर सम अदर एग्जाम, और या तो मैं कुछ और देखूंगा। अच्छा, आपको नहीं लगता ये एग्जाम काफी ज्यादा डिप्रेसिंग है? बहुत ज्यादा यहाँ पे डिप्रेशन सा फील होने लगता है, इतने साल लगते हैं तो स्टूडेंट्स को। जी 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 बिल्कुल, ये पूरा आपको चूज देता है। यही एक्चुअली आपका टेस्ट भी है कि आपका जो मेंटल पेशेंस देखता है, जो परसिवरेंस जो हम वर्ड बोलते हैं कि यूपीएससी का सबसे कोर वर्ड है, कि अगर आपके अंदर परसिवरेंस है तभी आप इस चीज को क्रैक कर सकते हैं। एक तो ईयर लॉन्ग एग्जाम है, अगर आप किसी भी स्टेज में फेल होते हैं, फिर से आपको 1 साल वेट करना है, फिर से 1 साल एग्जाम देना है, एंड उसमें भी कोई गारंटी नहीं ट्रस्ट में। आप चाहे जितना कॉन्फिडेंट रहो, जितनी मेहनत कर लो, जितना ही करो, आप कभी श्योरिटी के साथ एग्जाम हॉल में नहीं बैठ सकते कि ये साल मेरा होना ही होना है। ये सबसे चैलेंजिंग पार्ट है, और यही मेंटल स्ट्रेस के साथ, क्योंकि आपको फैमिली प्रेशर्स भी बहुत होते हैं, आपके पीयर, आपके जो जैसे मेरे जो फ्रेंड्स आज सारे के सारे सेटल हो चुके हैं, तो एक वो मेंटल प्रेशर भी रहता है कि मेरा क्या होगा कल, पता नहीं चलता है। एंड यूपीएससी सीट्स लिमिटेड होती है, हमारी ड्रीम जॉब IAS होती है, कब पता नहीं चलता कब मिलेगी नहीं मिलेगी। तो ऐसी चीजें सर। तो अभी जो स्टूडेंट्स आपको देख रहे हैं, तो अभी जिनका अभी नेक्स्ट ईयर जो है प्रीलिम्स होने वाला है, तो उनको आप क्या मैसेज देना चाहेंगे?
मैसेज में ये देना चाहूँगा कि मैंने जितना देखा है, कंसिस्टेंसी नो डाउट सबसे मेन है। अगर आप कंसिस्टेंट हो, आप हाफ पॉपुलेशन से बहुत आगे हो इस रेस में। कंसिस्टेंसी रखिए, आपके PYQs बहुत स्ट्रॉन्ग रखिए। यूपीएससी का बुक जो वो प्रोवाइड करता है वो आपके लिए PYQs ही है। अगर आपका PYQs बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है तो आपकी प्रिपरेशन बहुत अच्छी है। आपको आपके वीक पॉइंट्स पता चलते हैं, स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स पता चलते हैं, आपकी प्रिपरेशन अपने आप ही बनती है। आपको किसी की ज़रूरत नहीं है, PYQs ही आपके गाइडेंस बनेंगे। ज़रूर है ये बात। थैंक यू सर हमसे बात करने। थैंक यू सो मच। मैं करोल बाग से। अच्छा, करोल बाग से। तो कब से तैयारी कर रहे हैं आप? मैं अभी काफ़ी टाइम हो गया, 3-4 साल हो गए। कौन सा अटेम्प्ट है आपका ये? पूरा 4 टाइम। अच्छा, इस बार जो पेपर आया GS1 का कैसा था प्रीवियस ईयर के मुकाबले? और सोसाइटी का क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछ लिया था एज कम्पेयर टू, और मतलब कुछ एक ट्विस्टर का सवाल आ गया था, तो मतलब लाइक पहली बार सुना है। और एक ऑरोरा ओरियोलिस और ऑरोरा बोरियोलिस, तो वो 15 मार्कर में पूछ लिया था, जबकि इतना बड़ा मतलब मुझे नहीं लगता है कि जिनका ज्योग्राफी ऑप्शन है उसके अलावा कोई लोग अटेम्प्ट कर पाएंगे। बाकी आर्ट एंड आर्किटेक्चर के 2 सवाल आए थे, और हिस्ट्री का क्वेश्चन कम पूछा गया है, और वो ट्रेंड वही चला आ रहा है। प्री में भी कम पूछा था, मेंस में भी कम पूछा है, और मॉडर्न इंडिया से बहुत इजी क्वेश्चन आ गया था, क्विट इंडिया मूवमेंट। और हिस्ट्री कैसे आ रही है? हिस्ट्री इजी आ रही है, अभी हिस्ट्री इजी आ रही है। जैसे कि लेटर वैदिक एज से ऋग्वैदिक एज का कंपैरिजन पूछा था, जो कि इजी है, लाइक आपको किसी भी बुक में मिल जाएगा। और सिमिलरली क्विट इंडिया मूवमेंट पूछा था कि क्विट इंडिया मूवमेंट का क्या रिजल्ट है, वो भी सिमिलरली आपको किसी भी बुक में मिल जाएगा। तो सोसाइटी वाला पोर्शन ओवरऑल टफ था, और डेटा जिसको नहीं आता होगा उसका तो काम खत्म हो गया। तो आपका जो टाइम बॉन्डिंग होती है उसमें कुछ दिक्कत हुई या फिर हो गया टाइम पर ही? नहीं, एक्चुअली वो जो क्वेश्चन आ नहीं रहे थे ना, तो वो तो अटेम्प्ट करने का बनता ही नहीं था, तो मैंने फिर उनके कंपैरिजन में बाकी के सवाल कर दिए। कुछ छूट भी, एक सवाल छूट गया actually। आपका ये पहला मेंस है, इससे पहले भी मेंस लिखी? पहला मेंस। पहला मेंस। तो अभी जस्ट थोड़ी देर बाद दूसरा एग्जाम है, तो उसके लिए आपने कैसे प्रिपरेशन कर रखी है? अभी तो मतलब जो भी एक बुकलेट है 50-100 पेजेस के नोट्स की, वही रिवाइज करूंगा। बाकी तो अब जो साल भर तैयारी करते हैं उनको एंड टाइम में दिक्कत आती नहीं है, ऐसा मेरा मानना है। क्योंकि क्वेश्चन जनरलाइज फॉर्मेट के आते हैं, कोई स्पेसिफिक क्वेश्चन पूछते नहीं है। तो जो स्टूडेंट्स आपको देख रहे हैं, आप उनसे क्या कहेंगे, कैसे तैयारी करें, वो किस तरह से? तो साल भर 10 घंटे आप पढ़ेंगे तो आपको एग्जाम के टाइम दिक्कत नहीं होगी। आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करेंगे तो नहीं होगी। पर अगर ऐसा नहीं करेंगे साल भर, 1-2 महीने की तैयारी नहीं है, बस यही है मेरा मैसेज। आप इतने सालों से लगे हुए हैं, क्या मोटिवेशन है, क्यों बनना चाहते हैं आप, क्या रीजन है? बहुत सारे रीजन है, वो पर्सनल है, आई डोंट वांट टू डिस्क्लोज। थैंक यू सर।